हेलो दोस्तों। तो आज हम इडुटेरिया का करंट अफेयर सेट नंबर 4 हल करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता। 2024 महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी बांग्लादेश को मिली है। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से सभी। तो ये सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? तो लियोन मेसी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब जीता है? लियोन मेसी। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसमें से केवल आपको बताना है कि कौन सुमेलित है। तो वो बान थुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति, राजीव सी रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल, एयर मार्शल अमरप्रीति सिंह वायुसेना के उप प्रमुख। तो ये सभी नियुक्तियां सुमेलित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का निर्माण किया है, उद्घाटन किया है? कर्नाटक में। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हरिबाल कृष्णन को। हाल ही में 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरिबाल कृष्णन को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रपति संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो बीकानेर, राजस्थान। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रपति संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है? बीकानेर, राजस्थान में। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? तो INS सिंधु केसरी है। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? तो INS सिंधु केसरी है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मार्शम रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए मार्शम का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा अर्भ। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी नगर कर दिया गया है? तो औरंगाबाद का नाम छत्रपति शिवाजी कर दिया गया है। छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया औरंगाबाद का नाम। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो हैदराबाद में। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? हैदराबाद में। हिमालय बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियां दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में 294 प्रजातियां दर्ज की गई। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 7 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? तो UAE में पहुंची है। मतलब संयुक्त अरब अमीरात में पहुंची है। किस फिल्म ने 6वें बॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? RRR। किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? RRR। 7 वर्षीय प्रिंस जिम्मे नामगयल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो भूटान के। 7 वर्षीय प्रिंस जिम्मे नामयलंग वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो भूटान के। माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानूनी पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो इसका स्पेन बन गया है। माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला यूरोप देश कौन सा बन गया है? स्पेन। क्वेश्चन नंबर 17। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था। तो दोनों कथन सही है। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? असम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? असम में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो सोयूज अंतरिक्ष यान रूस ने लॉन्च किया। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो रूस ने। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो बंजारा के। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो बंजारा के थे। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? सूरज का प्रदर्शन गरुड़ एरोस्पेस द्वारा किया गया। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? तो गरुड़ एरोस्पेस। भारत वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी खाली स्थान ने देश का पहला ChatGPT लॉन्च किया। इसे लिक्सी कहा गया है। कौन सा है? तो वेलोसिटी है। भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने देश का पहला ChatGPT लॉन्च किया है, जिसे लुक्सी कहा गया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देख लीजिए, नील मोहन यूट्यूब का नया CEO सही है। एस अब्दुल नाजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी रह चुके हैं। और BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO बने हैं। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया है? डस्टलिक 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है? तो गुयाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? गुयाना। हाल ही में
निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुए हैं? तो इसका हो जाएगा भारत। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? तो भारत। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? सिएटल। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? सिएटल बन गया है। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का संबंध हाल ही में निधन हो गया। किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले मोहिनी अट्टम से संबंधित थी, जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो बेंगलुरु में। G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के मंत्रियों की आयोजन की बैठक कहाँ की गई? बेंगलुरु में। वेदांत फॉक्सन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में। XDI की क्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो बिहार की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया है कि वे पहले कक्षा ग्रेड ए में दाखिले की न्यूनतम उम्र को कितना वर्ष कर दें? तो 6 वर्ष। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था। सही है। इसे तमिलनाडु के चिगलुपट्टू से प्रक्षेपित किया गया। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। 35 क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्चतम न्यायालय कौन सा है? क्षेत्रीय भाषा में तो केरल उच्च न्यायालय। क्षेत्रीय भाषा में फैसले का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? केरल उच्च न्यायालय। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया? अबू धाबी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो महेंद्र कुमार मिश्र को। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसको आपको चुनना है। ठीक, तो देख लीजिए। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। तो 4 बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखी दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कानपुर में रखी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखी दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो नागपुर में रखी है। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र ने जीता। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुणे में। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानीय योजना MSP का ढांचा लॉन्च किया गया है। तो वो है
कहाँ से लॉन्च किया गया है? पुदुचेरी से। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल में किस राज्य द्वारा सुजलम सुफलम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 44, किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया? तो जेम मार्कले और बिल हैगर्टी थे। जेफ मार्कले और बिल हैगर्टी थे। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रेमी 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो हेग नीदरलैंड में किया गया। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में खाली स्थान स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए खाली स्थान में सिकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है। सिकुला टनल कहाँ है? लद्दाख में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लद्दाख में सिकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है। भारत सरकार उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को किसने लॉन्च किया? रिलेटिविटी स्पेस ने। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को किसने लॉन्च किया? तो रिलेटिविटी स्पेस ने। चलिए दोस्तों, आज अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।